नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। पंजाब में चुनावी हवा गर्मा रही है और अकाली सरकार के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा झटका तब लगा जब उनके खुद के भाई ने उनके खिलाफ बगावत कर ली और अकालियों से हाथ मिला लिया। इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधी बात के इस कार्यक्रम में शामिल है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव से कुछ दिन पहले आपका भाई आपके खिलाफ बगावत करता है, आपके प्रतिद्वंदियों को जाके गले लगा लेता है। कितना बड़ा सांकेतिक झटका है ये आपके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, मेरे लिए कोई झटका नहीं है। अगर ये 67 की उम्र के हैं और वो फैसला उन्होंने अपने आप करना है। अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, कोई किसी को पकड़ के नहीं रख सकता। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। मुझे जो पता लगा अभी इनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि उन्होंने 14 दिन पहले ही बादलों को मिल लिया था। 14 दिन पहले तो हमारी टिकट की बात भी नहीं चली थी, तो ये कहना कि मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं चला गया हूं, दिस इज ऑल रॉन्ग। आई थिंक उन्होंने मेरा ख्याल कोई उनसे बात करके, कोई पता नहीं क्यों, क्या कारण है कि उस गवर्नमेंट से बात की है जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया हमारे सूबे को। आर्थिक तौर पर हम खत्म हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है, गुंडागर्दी पीक पे है और करप्शन इतनी पंजाब ने कभी देखी भी नहीं। ऐसी पार्टी को पकड़ना मुझे समझ नहीं आ रही है। आपके भाई का कहना है कि आपने अपने बेटे को टिकट दी, वो इसके लायक थे नहीं, वो पहले भी हार चुके हैं, तो आप अपने बेटे को टिकट दे रहे हैं, दूसरों को बाहर रख रहे हैं। इस बात से वो नाखुश हैं और इस वजह से उन्होंने बगावत कर दी। ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने नहीं किसी को दिया। कहाँ थे मालविंदर सिंह जब रणिंदर सिंह बादल के साथ झटके लड़ाई कर रहे थे बठिंडा में, जब उसकी ये सिमरत कौर लड़ रही थी? इसने जाके वहां लड़ाई ली, उसमें 4 लाख और कोई 18,000 इन्होंने वोटें ली, मोर देन मोस्ट ऑफ द एमपी जो आज जीत रहे हैं, और उतनी वोट ली, उनको दबाया, उनको अपने हल्के से निकलने नहीं दिया। और मेरा ख्याल आज जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया, ये देखकर कि उसने पार्टी के लिए इतना काम किया था, उन्होंने दिया। ये कोई डिस्कशन हमारे साथ, इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि हमने यहां से प्रमोट किया है। इट वाज, आई थिंक, ये फीलिंग आई कांग्रेस प्रेसिडेंट को कि दिस बॉय हैज सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ, और सैक्रिफाइस करने के साथ के लिए वी शुड गिव हिम। अब आपको लगता है कि समाना कंस्टिट्यूएंसी में आप ही की फैमिली के 2 सदस्य आपस में भिड़ेंगे? भिड़े ना भिड़े, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, रणिंदर वहां से जीतेगा। वेदर ही वांट्स टू फाइट मालविंदर सिंह, दैट इज हिज बिजनेस, वो अपना पर अगर इन चुनावों की बात करें और जिस तरीके से आप लोगों ने टिकटें दी हैं, उस सूची को मैं देख रहा था, उसको देख के लगता है कि टिकट लेने का एक ही तरीका है कि आप किसी के भाई हो, भतीजे हो, पति हो, पत्नी हो, तभी आपको टिकट मिलेगी। कुल जो आपके 8 सांसद हैं, उनमें से 5 ने अपने किसी ना किसी नजदीकी रिश्तेदार को टिकट दिलवा ली है। That may be so. I mean, they are their continuation. Life carries on. Life बढ़ती रहती है, जाती रहती है, and people, a younger generation must come out. एक टाइम आएगा, हम सब जाएंगे अगले 4-5 सालों में। कोई न्यू जनरेशन को आना चाहिए। नहीं, पर न्यू जनरेशन परिवार से ही क्यों निकल के आती है? बाहर से आप लोग टैलेंट क्यों नहीं? 117 में से अगर 5 दे दिए तो क्या आप इसको बुरा समझते? 5 ही नहीं, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, 14 तो मैं आपको अभी गिना के सुना सकता हूं। आपके सांसद गुरदासपुर से प्रताप सिंह बाजवा, उनकी पत्नी चरणजीत कौर बाजवा, जालंधर से सांसद मोहिंदर सिंह कैपी, उनकी बीवी सुमन कैपी, होशियारपुर के सांसद संतोष चौधरी के पति राम लुभैया। लिस्ट इतनी लंबी है, लगता है कि कांग्रेस में जो टैलेंट है वो सारा परिवार के अंदर ही है, पार्टी के अंदर ही है। जहां तक अपने हमारे चौधरी राम लुभैया, वहां तो ये 3 बार जीते हैं पहले, ही इज अ कैंडिडेट। ये ठीक है कि प्रताप सिंह बाजवा की लेडी वाइफ वो पहली बार वहां से आ रहे हैं, लेकिन ही इज गॉन टू द पार्लियामेंट। वो अपनी सीट जो थी कानून, जो अभी कादियां बन गई, उसमें से अपने लड़ाना चाह रहे हैं। सिमिलरली केपी पार्लियामेंट चले गए, अपनी वाइफ को वहां लड़ाना चाह रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट शुड बी एनीथिंग रॉन्ग। क्योंकि राहुल गांधी का मेरे पास एक बयान है 21 अक्टूबर 2008 को। वो कहते हैं कि राजनीति की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो परिवारवाद है। वो कहते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य है कि किसी तरीके से जो परिवारवाद है राजनीति में उसको खत्म किया जाए। कहते हैं कि मैं खुद इस बात का संकेत हूं कि परिवारवाद है, उसको मैं खत्म करना चाहता हूं। लगता नहीं कि कैप्टन साहब ने कुछ किया उसको खत्म करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ही इज राइट। जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही बात कही है, बट जब तक ये कोई एक्टिविटी पूरे नेशनल लेवल पे नहीं चलेगी, यू कांट जस्ट आइसोलेट पंजाब कि पंजाब में परिवारवाद बंद कर दो, बाकी सारे हिंदुस्तान में चले। इट हैज टू बी ए नेशनल पॉलिसी, फिर ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर जाएंगे। नहीं, पर आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ पहल लेनी चाहिए थी? इतनी सारी टिकटें आपने परिवार में, वी हैव गॉन इंटायरली फॉर विनेबिलिटी।
देखो विनेबिलिटी है, हमने गवर्नमेंट बनानी है। जब गवर्नमेंट बनानी है यू मस्ट डिसाइड कि कौन है जो जीत सकता है। हियर दीज केसेस वर श्योर केसेस ऑफ विनिंग एंड तभी हमने चुना। आई मीन आप बताओ शाम 84 के और मेरा कैंडिडेट कौन है? आई मीन यू टेल मी कादिया कौन है और कैंडिडेट? यस जलंधर में कोई और हो सकता था बट एमपी चाहता था तो उन्होंने हमारी पार्टी ने उनको दे दिया। बट क्वेश्चन वाज विनेबिलिटी एंड विनेबिलिटी को देखते हुए उसको नंबर 1 प्रायोरिटी बनाते हुए हमने ये फैसले किया। अकाली सरकार ये कह रही है कि हमने जो विकास का काम किया है उसके दम पे हम सरकार दोबारा बनाएंगे। 2002 में हमारे खिलाफ जो लहर थी इस बार कोई लहर है नहीं। दिस इज अ नो वेव इलेक्शन और इसमें अकाली कांग्रेस को एकदम टक्कर की लड़ाई देंगे। आपको क्या लगा? आई थिंक देखिए पहली बात तो आई वुड लाइक टू नो वेदर डेवलपमेंट, मैं कितनी बार कहा इनको कि मुझे एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दे दो, मैं जाके अपने आप तो देख लूं कहां चल रहा है। दिस इज ऑल ख्याली पलाव जो हम कहते हैं। आई मीन लेट अस सी प्रकाश सिंह बादल के जो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट के आते थे, बुलेट ट्रेन दिखा रहे हैं कहां की? टोक्यो की। स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं कहां के? न्यूयॉर्क के। लेट अस सी हमारे पंजाब में क्या हो रहा है। और अगर डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट हमने इनसे ज्यादा की और हमारा भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम पिछले इलेक्शन में जाके गए थे। लेकिन आज जो ओवरराइडिंग इश्यूज हैं, नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 3 टोटल नेपोटिज्म इस गवर्नमेंट के अंदर, तो इस तरीके से मेरे ख्याल वो मुद्दे बनेंगे जो आगे आएंगे। आप भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, लोग आपको आईना दिखाते हैं, कहते हैं ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जो केंद्र में इतने सारे भ्रष्टाचार के केसेस में लिप्त है और यहां पंजाब में आके भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करती है। क्या आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो करप्शन के इश्यू पे इनकम्बेंसी बन रही है उससे आपको नुकसान? मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं बनेगी। यहाँ कोई जो G2 के हैं जो है गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट ने उसको डील किया है। आज लोग तिहाड़ में बैठे हैं, दे आर फेसिंग केसेस इन सीबीआई वगैरह, उसमें जा रहे हैं। हमारे यहाँ देखो क्या है करप्शन। कोई एक चीज होती है यहाँ पंजाब में विदाउट पेइंग मनी टू सम अकाली, वेदर इट इज ऑन डेवलपमेंट इश्यूज, वेदर इट इज ऑन नॉर्मल डे टू डे लाइफ, चाहे पुलिस वाले थाने आपने एमएलए को दे दिए, सारे एमएलए अपने थानों को चला रहे हैं। द करप्शन जो आज सारा रेता, ऑल माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट विद दिस गवर्नमेंट, ऑल लिकर कॉन्ट्रैक्ट्स विद दिस गवर्नमेंट, सारी बसेज इनके पास, सारे टीवी चैनल्स इनके पास। 1 करोड़ डे तो ये टीवी चैनल से कमा रहे हैं, सारे बाकी चैनल बंद कर दिए। पिछली बार भी इस तरह के आरोप लगाए थे जिनमें से एक भी आरोप आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाए थे। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ साबित करना, ये तो सारे उनके सारी दुनिया जानती है, सारा पंजाब जानता है। आज आप दिखा रहे हैं मेरी इंटरव्यू, आज देखो फास्टवे देता है। फास्टवे विल टुमारो शो दिस इंटरव्यू एट 2 बजे सुबह जब सब पंजाब सो रहा है। ये नहीं दे, किसी को आने भी नहीं देते। और ये जो आरोप है, ये आरोप तो इट्स नॉट आरोप बाय अमरिंदर सिंह, इट्स आरोप बाय पंजाब आज कह रहा है कोई ये जो बातें मैं आज आपसे कह रहा हूं। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने कहा है कि वो 5 राज्यों में जाके प्रचार करेंगे, उस तरफ वो प्लान बना रहे हैं। आपको लगता है कि अन्ना भी अगर अकालियों के समर्थन में चुनावी दंगल में कूद जाते हैं तो उससे नुकसान आपको होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम अन्ना को भेजेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि वी विल सेंड अन्ना फुल लिस्ट और जो करप्शन के चार्जेस गवर्नमेंट के खिलाफ है। सबसे सिंस 1947 सबसे भ्रष्ट गवर्नमेंट आज पंजाब में है। देयर इज नथिंग, मुझे पूछने की जरूरत नहीं, आप जाकर किसी को सड़क पे रोक के पूछ लो कि वो क्या समझता है इस गवर्नमेंट के बारे में। दिस इज द सिचुएशन। सो आना आके इनकी कैसे मदद करेगा? ऑन व्हाट ग्राउंड, विद फेस? उनको हम भेजेंगे कि ये चार्जेस हैं, ये पूछ लो। हवा खराब कर सकते हैं वो आपके खिलाफ। कौन? प्रचार करके अन्ना हजारे वो कह रहे हैं नहीं आ रहे, बिहार में गए थे, वहां पे जमानत जब्त हो गई कांग्रेसी प्रत्याशी की। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अन्ना तो वो गया था केजरीवाल 2-4 दिन पहले, ऑलरेडी हसाब वहां पीपल हैव डिसाइडेड कहां जाना है, तो ये अन्ना की वहां कोई ऐसी बात नहीं थी। यहां हमने कहा आई हैव ऑलवेज सेड ही इज वेलकम, पंजाब में ही इज वेलकम, बिकॉज उनका सोशल जो एक्टिविटी है, इट इज द होल इशू इज अगेंस्ट करप्शन एंड वी आर अगेंस्ट करप्शन हियर। सो काइंडली आ जाओ और मैं आपको लिस्ट भेजता हूं। पहले ये क्लियर करो कि इनके साथ कि ये बातें हैं या नहीं है, फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन करप्ट गवर्नमेंट है कौन नहीं। वक्त हो गया है सीधी बात में रैपिड फायर राउंड का। पिछली दफा आपकी सरकार ढेर सारी उम्मीदों के साथ बनी थी, लेकिन बहुत जल्द उसने अपनी लोकप्रियता खो दी। हार से आपने क्या सबक सीखे हैं? पिछली बार जो गलतियां की, क्या वो गलती इस बार आप नहीं करेंगे? देखिए, एक बात, पहली बात तो मैं चीफ मिनिस्टर पहली बार बना था। 2 साल तो लगे समझने को कि गवर्नमेंट कैसे चलती है। जब हमने डेवलपमेंट शुरू की, इट वॉज टू शॉर्ट अ पीरियड। ये 5 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी नाउ, हमारे मन में है
हमारे डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, डे 1 से ही हमने पंजाब में काम शुरू कर देना। यही वो राज्य है जिसने भारत को ग्रीन रेवोल्यूशन दिया, और अब यहां के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। जमीन जितनी उपजाऊ हुआ करती थी अब उतनी फर्टाइल रही नहीं है। इस बड़े प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपके क्या प्लान हैं? ये इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ, इट इज अ क्वेश्चन डेफिनेटली कि ग्रेन आफ्टर ग्रेन आफ्टर ग्रेन आफ्टर ग्रेन हमारी होती रही और हमारी सॉइल्स खराब हो गई। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान चाह रहा था, हमारा मुल्क चाह रहा था कि हमारे गेहूं की और हमारे चावल की पैदावार हो, तो एवरी कॉन्सेंट्रेशन वाज ऑन दैट। अब चावल की पैदावार पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। वी हैव टू गेट पंजाब आउट ऑफ दिस ग्रेन आफ्टर ग्रेन रोटेशन एंड सर्टेनली आउट ऑफ पैडी एंड ए पॉसिबल व्हीट, एंड वी हैव टू गिव देम हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स। जब तक वो नहीं आएंगे लोगों का इकोनॉमिक सिचुएशन पंजाब में। जो अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि जो नेता हैं वो कांग्रेस के या अकाली के हो, वो चीप पॉपुलिज्म करते हैं। आप बिजली के चार्ज नहीं ठीक से लेते हैं, आप उनको हर कोशिश करते हैं कि वोट आपको मिल जाए, और इसी वजह से किसान फंसे चले जा रहे हैं क्योंकि कोई उसको मार्केट इकोनॉमिक्स नहीं। सोशल ऑब्लिगेशंस मीन्स दैट अगर आप अपने फार्मर्स को जितना उनको मिलना चाहिए पैसा अपनी खेती से वो नहीं मिलता, क्योंकि एमएसपी लगी हुई है जो सेंटर कंट्रोल करती है, और यू कांट गिव देम द मैक्सिमम फूड, तो फिर हम वी हैव टू कॉम्पनसेट दैट फार्मर। फर्टिलाइजर प्राइसेस जा रहे हैं, डीजल प्राइसेस जा रहे हैं ऊपर, देन वी हैव टू फाइंड सम सिस्टम जिससे हम कर सकते हैं। देयरफॉर वी हैव टू गिव सब्सिडीज, एंड सब्सिडी ऑन पावर इज वन ऑफ द थिंग्स। आपने कोशिश की कि किसानों को एफडीआई इन रिटेल मिल जाए, जिससे उनको जो अपनी फसल के लिए कीमत मिलती है वो बढ़ जाए। Yes. आप ही की सरकार ने उस प्रस्ताव को अनाउंस करके फिर कैंसिल कर दिया, तो क्या आप लॉबिंग क्यों किया कि पार्लियामेंट में हंगामा किया, ऑपोजिशन ने चलने नहीं दी। बीजेपी ने अपनी तौर पे ये एफडीआई ले आए थे जब उनकी एनडीए गवर्नमेंट थी, अब जब हम ले आए हैं उसको कैंसिल कराओ। छवि नहीं बनती है आपकी सरकार की केंद्र में कि कुछ फैसला ले ही नहीं पाते, जो फैसला लेते हैं फिर पलटना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली कोएलिशन पॉलिटिक्स में ये होता है। व्हाट कैन यू डू? आई मीन यू हैव सम वन पार्टी से कि नहीं होने देंगे, दूसरी पार्टी पर या तो गवर्नमेंट तोड़ो या गवर्नमेंट इलेक्शन दोबारा कराओ, or then you have to fall in line with some of these things. These are unfortunate things of coalition politics. I wish कांग्रेस पार्टी एक स्ट्रांग पार्टी हो जो किसी पे रिलाई ना करना पड़े। आपने हाल में एक खत लिखा वर्तमान सेना अध्यक्ष के पक्ष में, जब उनका ये पूरी लड़ाई चल रही थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उनके एज को लेकर, आपने उनके समर्थन में एक चिट्ठी लिखी। कांग्रेस के जितने नेताओं ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सेना अध्यक्ष बना एमओडी की लड़ाई में क्यों घुस रहे हैं, नहीं करना चाहिए था आपको। देखिए आई हैव बीन अ सोल्जर फॉर 10 years। मेरी अपनी व्यूज हैं कि व्हेन द आर्मी चीफ इट वाज माय, एंड आई एम सेइंग इट अगेन एज माय पॉलिटिकल व्यूज, माय पर्सनल व्यूज, नॉट एज पॉलिटिकल व्यूज, मेरे पर्सनल व्यूज और मेरी पर्सनल चिट्ठी थी टू द डिफेंस मिनिस्टर। इट वाज नॉट मेंट फॉर शेयरिंग पब्लिकली। अब डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई डील करते तो मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि कहा यह जा रहा है जो इतने सारे एक सर्विसमैन हैं पंजाब में, उनकी वोट पे आपकी नजर थी। अगर वो है तो फिर मैं लीक करता, फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लेकिन ये डिफेंस मिनिस्ट्री से लीक हुई, कैसे हुई है कोई पता करे, क्यों की हुई लीक है। बट माई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वॉज कि यू हैव अ सोल्जर, अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो 41 ईयर्स के लिए वो सोल्जर रहे हैं। आप जानते हो फौजियों में क्या है ऑनर। इट्स ऑनर इज समथिंग, इज्जत है जो फौजियों को चलाती है। एंड टुडे यू आर क्वेश्चनिंग योर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन हिज बर्थ डेट। अब उसकी इंटेग्रिटी और इनकी ऑनर पे आप दबा लगा। आपको नहीं लगता नेता इनसे मुद्दों से दूर ही रहे तो बेहतर है? फौज के मुद्दों में नखा। आई हैव रिटन टू माई डिफेंस मिनिस्टर ऑफ माई पार्टी कि मेरी व्यूज ये है, माने या ना माने उनकी बात है, बट मैं अपनी व्यूज अपने डिफेंस मिनिस्टर को तो दे सकता हूं। हाल के दिनों में बहुत सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं कहते हुए कि पंजाब में मिलिटेंसी एक बार फिर से रिवाइव हो रही है, पाकिस्तान का समर्थन है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से यहां पे आतंकवाद फिर उभरे। देखिए हम तो यहां घूमते हैं। I have lived here for 41 years in Punjab politics. I have been through the most troubled of times, जो 70s से लेकर 90s तक है। मुझे बताओ कहाँ है? This is all imagination of the media which always tries to play up things कि यहाँ के पता नहीं क्या है, यहाँ होना है। हम रोज तो घूम रहे हैं सुबह से शाम तक। कोई मेरे पास तो कोई बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसे कोई वेपन मैं रखता हूँ। कहाँ दिखती है मिलिटेंसी? यहाँ there is no militancy. It is a militancy is the figment of imagination of some people. I don't believe that. दो आदमी पकड़ लिए बबर खालसा के इन दिल्ली doesn't mean militancy has spread in Punjab. कहाँ है मिलिटेंसी? आज लोग तो चाह रहे हैं लेट अस गेट ऑन विद आवर लाइव्स। वो चाह रहे हैं कि हमारे
परिवारों का, हमारी नौकरियां मिले बच्चों को, हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, हमारे सड़कें ठीक हो, हमारी बिजली ठीक हो. दे वांट टू गेट ऑन विद देयर ओन डे टू डे एग्जिस्टेंस. हु केयर्स अबाउट दिस मिलिटेंसी? एक आखिरी सवाल, अकाली नेताओं को पूरा विश्वास है कि हर बार म्यूजिकल चेयर्स का जो सिलसिला है, अकाली जाते हैं कांग्रेस आती है, अकाली जाते हैं कांग्रेस जाती है, अकाली आते हैं, इस बार उनका मानना है कि यह खत्म होने वाला है, काम के दम पे उनकी दोबारा सरकार बने. ये तो फिशल थिंकिंग है, जो मर्जी वो सोचें. फैक्ट इज, आई होप, आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड, जो आज पंजाब के हालात हैं, हम आएंगे एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम भी 10 साल वहां रहेंगे. सीधी बात के इस कार्यक्रम में अपनी बात रखी, हम लोगों को मौका देते हैं वो तय करें कि वो आपको वोट देना चाहते हैं या नहीं. कैप्टन अमरिंदर सिंह, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com. साथ के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सीधी बात का ये कार्यक्रम आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात. तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी एक खास शख्सियत के साथ, जिनके साथ हम करेंगे सीधी बात. तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.